कोरोना कहां से आया है ये सबको पता है, जिसने भेजा है उसके अलावा उसको नहीं पता। और जब कोरोना शुरू हुआ था मैंने तभी कहा था कि आया कहीं से है, हार के भारत से जाएगा। और आपने देखा है कि आपकी हिम्मत के आगे कोरोना हारा है। जब दिल्ली में कोरोना पूरे आवेग के साथ भारत में आया और दिल्ली में कुछ विशेष पेय पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध हटा लिया गया, तो जिस भक्तिभाव के साथ जाति धर्म से ऊपर उठकर स्त्री पुरुष लाइन में लगे, उससे पहली बार मुझे पता चला कि हरिवंश राय बच्चन सही कह गए थे, बैर कराते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला। सब दरवाजे पे वहीं खड़े में। हमारा एक मित्र तो ऐसा था रहना कि वो रोज रात को अपना शुरू कर दे गार्गल करना विस्की से। तो उसकी पत्नी ने मुझको फोन किया, बोले भाई साहब ये क्या छुट्टी हो गई इसकी, तो इतनी बोतल लिया है, रोज पीता है। तो मैंने उससे कहा कुछ क्रिएटिव काम करो, कविताएं वविताएं लिखो, ये क्या तुम रोज रात को एक क्वार्टर ढकेल जाते हो। बोले तुझको पता नहीं है कुमार, गुलेरिया साहब ने कहा था अल्कोहल से मरता है। और उन्होंने ये भी बताया था कि मुंह के रास्ते घुसता है। तो मैं चेक पॉइंट पे ही पकड़ ले रहा हूं इसको, वहीं गार्गल करके मार देता हूं। फिर कोरोना भारत, अच्छा कोरोना में बड़े बड़े हम लोगों को बड़ा हम जैसे लोग जो बहुत व्यस्त थे, जो रोज प्रोग्राम करते थे, हमको पहली बार कुछ बातें पता चली। 70 दिन हम घर में रहे, पहली बार पता चला कि पत्नी इतनी बुरी नहीं है जितना हमने धारणा बना रखी थी। ये तो भली महिला है, अच्छी महिला है, कितने अच्छे अच्छे पकवान बना के दिए। लोगों ने बड़ा बड़ा प्रयोग करा, एक दूसरे के ऊपर प्रयोग करा, मेरे बालों के ऊपर मेरे परिवार के लोगों ने प्रयोग करा। उत्तर प्रदेश में जब कोरोना आया तो उत्तर प्रदेश का, मैं तो यूपी का आदमी हूं साहब, उत्तर प्रदेश में जब कोरोना आया तो उसे पहली बार अपनी औकात पता चली। जब हमारे यूपी में पहुंचा, वो आगरा वागरा से होता हुआ कानपुर, और जो गले के रास्ते घुसा तो गले में पहले ही उसे लाल रंग का तरल पदार्थ तैरता हुआ मिला, जर्दे का। और हमारे कानपुर के मित्रों ने कोरोना से पूछा तुम कौन हो बे? कोरोना चारों को चित्त, बोले ये कौन है यार, ऐसे तो मुझसे किसी ने बात नहीं की। अच्छा बिहार में तो श्वेता गई थी, मैं देख रहा था अद्भुत मामला था रैली का। अब रैली में लोग लगे हुए हैं एक के पीछे एक। अब ये पूछ रही है उससे, आपको कोरोना दिखी? कोरोना काल में यहां नहीं है ना, क्या बात करती हैं मैडम? तो एक एंकर पूछ रही थी, अरे आपने मास्क नहीं बांधा हुआ ना? हमको थोड़ी कोरोना है। बोले नहीं, किसी और को होगा, कोई छींक छांक दे आपके मुंह पे तो क्या करेंगे? अब 15 मिनट सांस रोक लेते हैं हम। अब वो 15 मिनट रोक लेते हैं, बताइए आप। एनेस्थीसिया की जरूरत ही नहीं है उनको किसी प्रकार की। डॉक्टर्स का काम भी बड़ा, अब तो कोरोना काल है डॉक्टर साहब, वैसे भी बड़ा तनाव है। मेरे तो घर में कई डॉक्टर हैं, मेरे एक चाचा जी का लड़का डॉक्टर है और वो बड़ा हंसमुख है, मतलब, और बड़ा दिलचस्प आदमी है। उसके पारंपरिक कुछ मरीज हैं, हर डॉक्टर के पारंपरिक मरीज होते हैं। तो एक मोहल्ले की ताई जी आती हैं, करीब 76-77 साल की। वो दो चीजों से परेशान है, एक घुटने से और एक ताऊ जी से। और जब वो बताती हैं अपने रोग के बारे में तो सामने वाला पता नहीं कर पाता है कि दोनों में किसके बारे में बोल रही है। मैं एक आध बार बैठा रहता हूं तो वो आके बताती हैं, डॉक्टर साहब जैसे तैसे जवानी काट ली पर अब नहीं काटा जा रहा टाइम। अब डॉक्टर साहब की समझ में नहीं आ रहा कि घुटने के बारे में बोल रहे कि ताऊ के बारे में बोल रहे। डॉक्टर साहब पहले तो मैं निभा लेती थी, अब तो उठने ही नहीं देता ये। फिर वो पूछता है उनसे कि ताऊ के घुटना? अजी ना, वो तो मरा पड़ा रहा, ये घुटना ही ना चल रहा आराम से। हमारा इलाका ही ऐसा, मेरठ कमिश्नरी हमारा पूरा उत्तर प्रदेश। फिर वो डॉक्टर लिख के देता, कोई बात नहीं ताई, ये मैं लिख रहा हूं दवा, ऑइंटमेंट लिखा उसने, इसे रात को सोते में रगड़ लिया करो। तो उसने एक पर्ची पकड़ी, डॉक्टर साहब किधर से रगड़नी है, जिधर लिख रहा है उधर से कि जिधर नहीं लिख रहा उधर से? तो आप लोगों के साथ तो इस प्रकार की जो हरकतें होती हैं लगातार, और इसमें भी लोग मुस्कुराते हैं, बहुत अच्छा है। हमारे एक बहुत पुराने दोस्त हैं, उनके पिताजी डॉक्टर थे। वो कहते थे मेरे पिताजी इतने अच्छे डॉक्टर हैं कि 2 ही गोली देते हैं आदमी को और आदमी सही हो जाता है। मैंने कहा कैसे? बोले वे कहते हैं एक रात को सोते समय खा लेना, एक सुबह उठ जाओ तो।